मेरा नाम सतीश सिंह है मन्नू। मैं स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी का नाती, उनके द्वितीय पुत्र स्वर्गीय नागेंद्र सिंह जी का लड़का हूँ। आप ही के परिवार से एक पम्पम सिंह करके हैं, आज आए थे बलिया। उन्होंने मंतव्य शंकर सिंह के खिलाफ कई बातें बोली। उन्होंने कहा कि नाम बेचा जा रहा है उनका, और उन्होंने सैनिक का अपमान किया है। तो क्या पूरा मामले पे आप कहेंगे? आप ही उसी परिवार से हैं। जी हाँ, वो मेरे बड़े पापा स्वर्गीय योगेंद्र सिंह के वो द्वितीय पुत्र हैं, पम्पम भैया हैं। जो दो बात कह रहे हैं, अपमान सम्मान की जो बातें कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि चाचा जी ने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि विधायक जी ने स्वयं ही अपने मुख से ही सबके सामने पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी ने तेल बेचकर मुझको यहाँ तक लाया है। तो उनके इस परिचय को बताने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है कि इससे उनके किसी चीज़ को दिक्कत होता है। और रही बात, अगर उनका अपमान का ही दिख रहा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कष्ट है दिल में, बहुत पीड़ा है कि जो हजरतगंज में बीच चौराहे पे नसरुद्दीन के पीछे हाथ उठा उठा के जो उमाशंकर सिंह जो विधायक जी यहीं जो विधायक जी हैं, वो कह रहे थे दयाशंकर से अपनी माँ को पेश करो, उस समय इनका दिल क्यों नहीं गल रहा था? क्या उस समय जो बूढ़ी औरत जो हमारी अभिभावक स्वरूप फुआ जी हैं, वो मैनेजर सिंह की वो बहन नहीं है? हम लोग के बाबा जो जिनके बल पर आज वो खड़े हैं, क्या उनको वहाँ पर शर्म नहीं आती है? और आज उनको ये गौरव जी का अपमान दिख रहा है। तो मुझे ये तो बहुत कष्टदायक है। इसके लिए न वो बुआ औरत और न हम लोग या ये कोई जो भी जुड़ा हुआ मैनेजर सिंह से जुड़ा हुआ है कभी कतई माफ नहीं करेगा। इसके लिए माननीय विधायक जी को सामने आकर पूरा महिला समाज को से भी माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो एक महिला थी, उनके साथ ऐसे कैसे कहा जा सकता है? अब पम्पम भैया जो हैं, उनको वो कैसे ये सब सोच सकते हैं? कैसे इस चीज़ को आप बर्दाश्त कर सकते हैं? वो हास्यास्पद ये बात टिप्पणी लगती है, क्योंकि 1993 में मेरे बाबा एक्सपायर हुए। उसके बाद उस समय जो है उससे परिस्थिति ये थी कि बड़े पापा जो हैं सर योगेंद्र सिंह जो बड़े पापा थे, वो जॉब करते थे। 10 में रिटायरमेंट हुआ उनका। मेरे पिताजी वहाँ पे थे, चाचा जी थे मेरे गाँव पे। मेरे पिताजी ने उसमें लड़कर उस विपरीत परिस्थितियों में जूझकर, जब कोई नहीं था, सब जो षड्यंत्रकारी के चंगुल में था हम लोग के विद्यालय, उसको हड़प लिए थे सब। उनसे पापा ने यह शेर के मुंह से लेना था, उससे लड़ झगड़ स्कूल बाहर लाया, और लड़ने के आने के बाद बड़े पापा को मैंने रिटायरमेंट होकर मेंबर भी बनाए। और उसके बाद फिर षड्यंत्रकारी के साथ मिलकर 2013 में जब पापा एक्सपायर हो गए, जब मैं वहाँ पे जो नौकरी छोड़कर मैं आया, उसके बाद फिर षड्यंत्रकारियों से मिलकर स्कूल को विवादित कर दिया गया। लेकिन हाँ, दयाशंकर का ने सहयोग किया। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं हो रहा, तब उन्होंने हम सबको बैठाकर मंत्री आवास में बैठाकर सब संस्था में सब सही कराया। और उनसे पूछिएगा जरा हमारे पम्पम भैया से कि जब मंत्री आवास में मीटिंग हुआ था, उससे पहले क्या वो मेंबर थे? क्या नहीं थे मेंबर? और दयाशंकर चाहे उनको मेंबर बनवाए, उन लोगों को जो सोसाइटी में लग भीड़ के उनको मेंबर बनवाया, चुनाव करवाया। चुनाव करने के बाद मैनेजमेंट ने उन्होंने क्या किया? जो भी घर के लोग थे उनको बाहर निकाल दिया। हाँ, बिजनेस चाहे हैं, एक खिलौते मात्र हैं, बाबा के चिराग हैं, वो उनको निकाल दिया गया बाहर, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। कौन बचा है उसमें? जो बाहर के जो दूर दराज के जो पुलिस हैं, इंस्पेक्टर हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, न मैनेजर सिंह से, न इस संस्था से, न इस क्षेत्र से, उनको बना दिया गया है। बहुत बुरा लगता है। तो अचानक वो आज ऐसा बयान क्यों दिया? अब ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है जो कि ये कहीं ना कहीं किसी गोद में बैठकर और वहाँ से दयाशंकर चाचा का इमेज खराब करने के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। जो षड्यंत्रकारी लोग जो बाबा के मैनेजमेंट को बिगाड़ रहे थे, जो नहीं चाहते हैं कि उनके संस्था हित में कुछ काम करे, उससे अलग हटकर ये लोग चाहते हैं दयाशंकर को टारगेट करके ये भी न हो पाए। तो क्या उनका आरोप निराधार?
पूरा निराधार है और मैं चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे, और इसके लिए हम लोग तो माफ़ी नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, तभी जाके कुछ बात होगी। तो परिवार के सदस्यों के साथ कैसे रहते हैं मंत्री जी दयाशंकर सिंह, आप लोग के परिवार के सदस्यों के साथ? मैनेजर सिंह के जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने सबको मिलाकर और संस्था हित में सबको बैठाकर बात कराए हैं, और उनको सबको देखकर उनको वो किए हैं, उनको स्कूल प्रबंधक बनाए, इसके बल पे आज कूद रहे हैं आप, उनको शर्म आनी चाहिए। तो सबसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार चाचा जी बना के रखते हैं। और आज भी हाँ, एक सेवा दिवस से बना होता है, बाबा जब जिंदा थे तब से चलता रहा है। उस कड़ी में दयाशंकर आज भी हर जाते हैं, वो लोग एक भी दिन नहीं गए वहाँ माला अर्पण करने के लिए। ठीक।